अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम आगे एक्सरसाइज 2F स्टार्ट करेंगे अपनी, जो कि एलसीएम है। पीछे हम एचसीएफ पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम हमारे पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हम एक मेथड आता है, उसमें फैक्टर्स के थ्रू फाइंड करते थे, लेकिन इसमें मल्टीपल्स के थ्रू फाइंड करेंगे। मल्टीपल हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी नंबर के अगर वो मल्टीपल पूछे तो उसका जो टेबल है उसको 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आते हैं वो उसके मल्टीपल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो पूछता हमसे 4 के मल्टीपल्स, तो ये मैंने लिखे हैं 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा, यानी कि 4 के मल्टीपल्स उसने पूछे हैं। तो इसको 1 2 3 4 से जो 4 को मल्टीप्लाई करवा के आंसर आएंगे वो हमारे पास 4 के मल्टीपल्स होंगे। और मल्टीपल, क्योंकि आपको पता है कि काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती, तो टेबल भी ख़त्म नहीं होता, टेबल आगे चलता जाता। जो 4 को हम 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, तो हमारे पास किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब है जो ख़त्म नहीं होते, फाइनाइट का मतलब है जो ख़त्म हो जाते हैं, जो लिमिटेड होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है जो अनलिमिटेड। मल्टीपल्स हमारे पास हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। आगे देखें, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज़ 60। फोर्थ मल्टीपल उसने हमसे पूछा है 15 का। 15 को ज़रा 4 तक मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 15 3 और 15 4, फोर्थ पूछा ना, तो 4 तक करवाएंगे। 15 1 ज़ा 15, ठीक है। 15 2 ज़ा आपके पास 30 आ जाएगा, 45। 15 4 ज़ा 60। तो ये देखें 15 4 ज़ा फोर्थ मल्टीपल हमारे पास क्या आया, 60। हमने आंसर ले दिया 60। उसने कहा कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज़ इक्वल टू 36, ठीक है। अगर 4 9 ज़ा 36 हमारे पास है, सो 36 इज़ द मल्टीपल ऑफ, तो 36 किसका मल्टीपल है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 36 आंसर आ रहा, तो 36 हमारे पास इन दोनों का मल्टीपल भी होगा। हम चेक कैसे करते हैं, हमेशा जब भी मल्टीपल को हम उसके आंसर के ऊपर डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिवाइड होता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो देखिए, अगर आप 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, आपके पास 4 9 ज़ा 36 आ जाएगा। और अगर 9 पे डिवाइड करेंगे तो 9 4 ज़ा 36 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अगर दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करवा के जो हमारा आंसर आता है वो दोनों उस आंसर के मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि 36 के मल्टीपल 4 एंड 9 है। अब उसने पूछा था कॉमन मल्टीपल। पीछे हम फाइंड करते थे कॉमन फैक्टर, यहाँ पे हम बताएंगे कॉमन मल्टीपल। उसने पूछा था कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 आर। हम पहले 5 एंड 6 के मल्टीपल लिखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, यानी 5 एंड 6 का टेबल लिखेंगे, 10 या 15 तक लिखते हैं कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखें मल्टीपल्स ऑफ 5 मैंने लिखे हैं, 5 10 15 20 25, ये मैंने इसका टेबल लिख लिया। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 6 है, मैंने 6 का टेबल लिख लिया, ठीक है। आप ये देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 30 आ रहा है। आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल हमारे पास ख़त्म नहीं होता, तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल भी ख़त्म नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने कोई से दो लिख लेने हैं, ठीक है। दो भी आप लिख देंगे तो आपका आंसर ठीक कंसिडर होगा। आपको यानी कि जितने ज़्यादा आगे आप टेबल बढ़ाते जाएंगे आपके पास कॉमन मल्टीपल्स आते जाएंगे, इतना लंबा आपके पास तो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो आप इसके अंदर दो मल्टीपल्स भी लिख देंगे ना, कॉमन मल्टीपल एक जैसे, तो वो इनफ है, आपका आंसर करेक्ट होगा। ये देखें, एक 30 आ गया, इसके बाद 60 और इसके बाद 90 भी इसमें कॉमन आता है। उससे आगे भी आगे कॉमन मल्टीपल्स हैं, लेकिन आपने फर्स्ट टू लिख देने हैं, तो आपका आंसर जो है वो ठीक कंसिडर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे पूछा एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 9। अब हम इनके मल्टीपल लिखेंगे और मल्टीपल्स फर्स्ट 10 लिख लेते हैं। उसके बाद जो सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कहते हैं सबसे जो कम होता है, और पार्ट ई भी इसी तरह से है। मैं आपको पार्ट ई करवा रहा हूँ, आपने पार्ट डी खुद ही करना है, मैं आपको इसको मेथड करवा रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये देखें मल्टीपल्स ऑफ 5 मैंने लिखे हैं, 5 का टेबल लिखा है मैंने 10 तक, 5 10 ज़ा 50 होता है, ठीक है। इससे आगे भी हम लिख सकते हैं। तो अमूमन हमारे पास फर्स्ट 10 मल्टीपल्स के अंदर जो है वो सबसे छोटा मल्टीपल, ज़ाहिर बात है जो सबसे पहले निकलेगा वही सबसे छोटा मल्टीपल होगा, वही हमारा
एलसीएम होता है। यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने ऊपर लिख लिया। उसके बाद देखें ये 10 के टेबल लिखा हुआ है 70 तक। उसके बाद ये देखें 25 का लिखा है। देखें कि आप इसके अंदर इन दोनों में 10 है लेकिन इधर मौजूद नहीं है। 20 दोनों में लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। उसके बाद देखें 50 यहाँ पे तीनों में, ठीक है 50 हमारे पास कॉमन मल्टीपल है सबसे पहला, और जो सबसे पहला आता है वही हमारे पास सबसे छोटा होता है। तो हमारे पास एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 50, 5, 10 एंड 25 हमारे पास आंसर आ गया 50, और यही आपका आंसर आगे जो इससे पहले क्वेश्चन है भी आपने इसी मेथड से करना है। जो सबसे पहला आपके पास कॉमन मल्टीपल 2, 3, 4 भी आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे फर्स्ट होगा सबसे छोटा वही हमारा एलसीएम होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। उसने कहा कि एलसीएम हमेशा हम 2 या 2 से ज़्यादा का फाइंड करते हैं, 3 नंबर का भी फाइंड कर सकते हैं। 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, कोई से दो हमारे पास कोई से भी जो नंबर है उनका जो एलसीएम है, ठीक है, उसका और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम का आंसर, और उन दोनों नंबर्स को जो मल्टीप्लाई करवा के आंसर जो है वो इक्वल आता है। ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, यानी कि कोई से दो नंबर है उनका जो एलसीएम का आंसर और उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा वो हमारे पास हमेशा इक्वल आता है। आगे एलसीएम ऑफ 14 एंड 42 इज़ 14, तो ये हमारे पास फॉल्स है। आपने इसके मल्टीपल्स लिखने हैं, जैसे ऊपर भी मैंने बताया 14 के और 42 के सबसे छोटा जो हमारे पास है वो कॉमन मल्टीपल जो है वो 14 नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स है। मल्टीपल्स ऑफ 17 के मल्टीपल्स यानी 17 का टेबल, तो ये ट्रू क्यों है? क्योंकि 17 वन ज़ा 17 होता है, 17 टू ज़ा 34, 17 थ्री ज़ा 51, 17 फोर ज़ा 68। ये 17 के मल्टीपल्स है जो आगे चलते जाते हैं, तो हमने इसको ट्रू लिख दिया। आगे देखें, द एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15 इज़ 30। अब इन तीन नंबर्स का एलसीएम भी जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारे पास 30 है, तो हमारे पास ट्रू है। लास्ट देखें, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स ख़त्म नहीं होते, ये इनफाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है ख़त्म होने वाले, तो ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि मल्टीपल हमारे पास ख़त्म नहीं होते, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। जबकि उसने कहा जी कि फाइनाइट है, ख़त्म होने वाले हैं, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। जी स्टूडेंट्स, आगे देखें, द एलसीएम ऑफ 7, 14, 28। ठीक है, इन तीनों का आपने मल्टीपल्स लिखने हैं। फर्स्ट टाइम जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास 28 आंसर है। इसी तरह से उसने लिखा है कि 36, 48 एंड 72, ये किस नंबर के उसने हमसे पूछा मल्टीपल्स हैं। ठीक है, हमने बताना है। तो आप देखें कि आप अगर 12 का टेबल देखें तो आपके पास 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, यानी कि आपने इनको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। आपने देखना है कि ये पूरे पूरे डिवाइड किस नंबर के ऊपर हो रहे हैं तीनों, तो ये हमारे पास आंसर 12 आएगा क्योंकि ये 12 के टेबल में भी आते हैं, देखें। ठीक है, 12 टू ज़ा 24 होता है, 12 थ्री ज़ा 36 और 12 फोर ज़ा हमारे पास जो है वो 48 हो जाएगा। और आगे 72 भी 12 के टेबल में आता है। मैंने आपको बताया कि ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है हमारे पास, तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये तो हमें पता चल गया टेबल में आते हैं, तो हम 72 करके देखते हैं 12 के ऊपर डिवाइड। तो 7 छोटा, तो आगे हम क्या करेंगे, 12 को भी साथ, इसको 2 को भी साथ मिला लेंगे, 72 हो जाएगा। तो 12 6 ज़ा 72 होता है। देखें कोई रिमाइंडर नहीं बचा, पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसका मतलब हमारे पास जो 36, 48 और 72 हैं वो किसके मल्टीपल्स हैं, 12 के टेबल में आते हैं तीनों। ठीक है, उसके बाद वही आपने एलसीएम फाइंड करना है। और देखें, द फर्स्ट 4 डी पार्ट है मल्टीपल्स ऑफ 15 आर। पहला 4 जो टेबल के आंसर हैं इसके 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 15 वन ज़ा 15 आएगा, 15 टू ज़ा 30 आएगा, फिर हमारे पास 45 आएगा और हमारे पास 60। तो ये फर्स्ट 4 करेक्ट हैं। 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा 45, 15 फोर ज़ा 60। ये हमारे पास इसके करेक्ट आंसर आ गए। आगे उसने पूछा द एलसीएम ऑफ 8 एंड 9। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, अभी मैंने आपको पहले करवाया लेकिन दोबारा करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, एलसीएम ऑफ 8 एंड 9, मैंने मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख लिए हैं, 8 का टेबल लिख लिया मैंने। ठीक है,
72 तक। उसके बाद देखें 9 का टेबल लिख लिया मैंने, तो हमें देखें पता ही चल जाता कि यहाँ पे देखें हमारे पास कोई भी एक जैसा नहीं है। इधर स्टार्टिंग में लास्ट में जाके देखें हमारे पास ये 72 और ये 7, सबसे पहला जो हमारे पास कॉमन मल्टीप्लाई है वो 72 है। तो इनका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 72। जो पहला सबसे छोटा हमारे पास नंबर आता है हमारे पास, वो कॉमन इनका मल्टीपल, वही हमारे पास इनका एलसीएम होता है। 72 आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको याद होगा आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड एचसीएफ में भी पढ़ा था। एलसीएम में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। प्राइम फैक्टर्स दोनों के सेम बनते हैं, लेकिन आगे जब हम सॉल्व करेंगे, जब कॉमन हम इसके बनाते हैं मल्टीपल्स, तो हमारे पास उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स दोनों के सेम बनते हैं। प्राइम फैक्टर सबसे छोटा जो है उससे हम डिवाइड करके फैक्टर्स बनाते हैं। सबसे छोटा देखें हमारे पास कौन सा 2 है, तो 2 के टेबल में 18 आता है ना, तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 9 ज़ा 18। अब देखें अब ये 9 2 के टेबल में नहीं आता, तो उसके बाद प्राइम नंबर 3 है जो अपने टेबल पे आता है सिर्फ 1 के टेबल पे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये भी 2 पे जाएगा। देखें 2 1 ज़ा 2, आगे 4 है, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और आगे ये 2 पे नहीं जाता तो 3 1 ज़ा 3। जहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा तो ये आपके पास एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे आपने लिखने हैं इसके फैक्टर क्या हमारे पास आए हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं। ये मैं पीएफ लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टर्स को। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। सबसे पहले तो मैं देखना है इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। तो एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम इज़ इक्वल्स टू, जो तो आपके पास कॉमन है ना, आपने सबसे पहले उनको एक दफ़ा लिख लेना है। ये 2 कॉमन थे, एक दफ़ा 2 लिख लिया, 3 कॉमन थे, एक दफ़ा 3। उसके बाद आपने करना है बाकी जो सिंगल सिंगल बचेंगे वो सारे फैक्टर्स भी लिख लेने हैं। ये देखें 3 बच गया, 2 बच गया और एक ये वाला 2 बच गया। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, आंसर आपके पास सेम आएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास 6। बाकी आप नंबर वैसे लिख लें नीचे, यहाँ डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए 6 3 ज़ा 18 आ गया, 2 और 2 बाकी आपने नीचे लिख लिए। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है 18 2 ज़ा मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास जो है 36 आ गया। 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे इसे, तो हमारे पास ये 72 आंसर आ गया। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। ये तो था हमारे पास 2 नंबर्स वाला। ठीक है, बाकी सारे मैंने आपको सॉल्व करके दिए, आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आगे चेक करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 नंबर्स का एलसीएम है, वो कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ये देखें आगे हम इसको करते हैं। 22 132 और 143 है, तो ये 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, आपको पता है 11 सिर्फ अपने टेबल पे आता है। आगे देखिए इसके लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो 1 छोटा हम 3 साथ मिला लेंगे। 2 6 हमारे पास 12 हो गया। 13 में से 12 माइनस करेंगे, 1 बचा वो आगे चला जाएगा, वो भी 12 हो जाएगा 66। जिसको समझ ना आए वो डिवाइड कर ले। 132 2 पे देखें डिवाइड करके देखते हैं। 2 6 12 माइनस करें, 1 बचता, आगे से 2 नीचे आया, ऊपर से 2 6 फिर से 12, तो ये देखें 66 आंसर आ गया। फिर से करेंगे, देखें 2 3 ज़ा 6, कुछ भी नहीं बचा। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और आपको पता है लास्ट में 11 1 ज़ा 11। अब इसके लास्ट में 3 है, तो ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, हम 3 पे चेक करते हैं। 3 + 4 हमारे पास क्या होता है 7, 7 + 1 हमारे पास क्या होता है 8। ठीक है, 8 देखें 8 हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये हमारे पास यानी कि 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। उसके बाद 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा। ठीक है, 6 पे हमारे पास ये नहीं आएगा। 7 पे भी नहीं आता, 8 पे नहीं आता, 9 पे ये हमारे पास देखते हैं, चेक करते हैं।
11 पे आ रहा है, ठीक है, 11 पे आएगा। 11 को हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 143 आता है, ठीक है। 11 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, 11 वन ज़ा 11, ठीक है। तो 14 में से 11 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3 आगे जाकर 33 हो जाएगा, 11 3 ज़ा 33। और अब आपको पता है 33 प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल पे आता है और किसी पे नहीं। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22 हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाइड बाय 11। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 132 हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 143 हमारे पास आए हैं 11 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब देखें, सबसे पहले हम देखेंगे जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन हमारे पास कौन सा है? 11, ठीक है। ये हमारे पास तीनों में कॉमन है। इसमें हमने चेक करना है, वहाँ पे हमारे पास देखें सिर्फ 2 नंबर से तो हमने 2 के कॉमन चेक किए थे। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है, पहले हमने चेक करना है तीनों में कॉमन कौन सा है, उसको सर्कल कर लेना है। तीनों में कॉमन हमारे पास 11 है, इसको हमने कॉमन कर लिया। अब हमने देखना है हमारे पास 2 में कॉमन कौन सा है। ये देखें, इन 2 में हमारे पास ये 2 कॉमन है, इसको हमने सर्कल कर लिया। बाकी देखें 13 इधर है लेकिन ऊपर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 2 है लेकिन नीचे कोई 2 नहीं बचा, ऊपर भी नहीं है, ऊपर नीचे कोई 3 भी नहीं बचा। तो मैंने आपको बताया था जो आपके पास कॉमन आए होंगे उनको आपने एक दफ़ा लिख लेना है, ठीक है। 11 कॉमन है मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉमन है, बाकी जो बच गए हैं उनको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। हमारे पास एक 2 बचा, एक 3 बचा और एक 13 बचा हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें कि आप इसको आगे पीछे भी लिख लेंगे तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। हम इसको चेक करते हैं। 11 2 ज़ा हमें पता है हमारे पास 22 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसे ही आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। उसके बाद देखिए 22 2 ज़ा हमारे पास 44 आता है, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। उसके बाद 44 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 132 मल्टीप्लाइड बाय 13। और 132 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1716। ये आगे जगह कम है, 1716। ये आपका एलसीएम आ गया। बाकी आगे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं सारे क्वेश्चंस, वो आपने ख़ुद से सॉल्व करने हैं, आपके नोट्स में मौजूद हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।